जय हिंद दोस्तों। माय नितिन। वेलकम टू जस्ट वॉच। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम एमपीजेके की नए लेक्चर सीरीज़ लेके आ रहे हैं। इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की जितनी भी जानकारी होगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और लास्ट में एमपी रिलेटेड एमसीक्यूज़ और एमपी का करंट अफेयर्स हर मंथ वो आपके साथ टेलीग्राम चैनल जस्ट वॉच पे शेयर कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं इस लेक्चर सीरीज़ की टारगेट ऑडियंस कौन कौन रहेगा। तो एमपी स्टेट में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एमपी पीएससी, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, पटवारी, जेल प्रहरी, उनके लिए लेक्चर सीरीज़ काफ़ी यूज़फुल रहेगी। जैसा भी आप फ़िलहाल में सुने ही होंगे कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज़ आने ही वाली हैं, तो उनको ध्यान में रख के ये लेक्चर सीरीज़ बनाई जा रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या, इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो इस लेक्चर का सीरीज़ का जो सिलेबस रहेगा वो हम मेन फोकस एमपीपीएससी के सिलेबस को लेके चलेंगे, ताकि बाकी की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन उसके साथ हो जाए। इट इज़ मेनली ओरिएंटेड फॉर एमपी स्टेट एग्ज़ाम्स, क्योंकि एमपी के हर एग्ज़ाम में से 100 में से 25 या 30 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसका सिलेबस देखते हैं। तो इसका सिलेबस हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एमपी, ये पूरा कवर किया जाएगा। हिस्ट्री फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न। ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश का भूगोल। पॉलिटी, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। स्पोर्ट्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के खेल। और डिस्ट्रिक्ट्स में हम क्या करेंगे, हम हर एक डिस्ट्रिक्ट्स को लेके चलेंगे और उससे उस डिस्ट्रिक्ट की कितनी इन्फॉर्मेशन है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका पास्ट क्या है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, वो सब डिस्कस करते हुए चलेंगे। फिर देखेंगे हम लोग इसका आर्ट एंड कल्चर, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति। फिर उसके बाद हम एमपी के काफ़ी मिसलेनियस फैक्ट्स और वेरियस सब टॉपिक जैसे कि ट्राइब्स, टूरिज्म और हेल्थ। टूरिज्म में जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच सिटी ऑफ एमपी इज़ नोन एज मक्का ऑफ आर्किटेक्चर। एमपी के किस शहर को मक्का ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो आंसर होगा जो खजुराहो के मंदिर हैं उनको कहा जाता है मक्का ऑफ आर्किटेक्चर। और टूरिज़्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर जैसे कि वो फेमस हैं ओरछा के मंदिर, उदयपुर, भोजपुर मंदिर और बेड़ा घाट, धुआंधार, कान्हा नेशनल पार्क, बैलेंसिंग रॉक। बहुत से टूरिज़्म सेक्टर्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसी तरह हम अपना हेल्थ सेक्टर देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस लेक्चर को। देखिए मैंने यहाँ पे मैप इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि जब तक आपको ये मैप याद नहीं होगा तब तक कुछ इसमें हो नहीं सकता है, क्योंकि मैप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है निवाड़ी। निवाड़ी इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हाल ही में जो निवाड़ी है ये बना है एमपी का 52nd डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए हम लोग निवाड़ी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो ये निवाड़ी क्या बना है, 52nd डिस्ट्रिक्ट बना है एमपी का। तो एमपी में अभी 3 नई तहसील हैं, सॉरी एमपी बोल रहा हूँ, निवाड़ी में 3 तहसीलें नहीं हैं। तो एक का नाम है निवाड़ी खुदी, दूसरे का नाम है ओरछा और तीसरे का नाम है पृथ्वीपुर। निवाड़ी देखिए पहले टिकमगढ़ का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। और जो अभी निवाड़ी है ये बन चुका है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। ये एमपी का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। इसके पहले दतिया सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। और ये जो निवाड़ी है ये कौन से डिवीज़न या फिर संभाग में है, ये सागर संभाग में है। इसका इंडस्ट्रियल रीजन अगर देखा जाए, निवाड़ी का क्या फेमस है, वहाँ पे प्रतापपुरा इंडस्ट्रियल रीजन है। और जो टूरिस्ट प्लेस है वो है ओरछा। तो ध्यान से इस मैप को आप याद कर लीजिए। क्या करिए ऐसा कि आप अपने स्टडी टेबल के सामने ये मैप लगा लीजिए या फिर अपने मोबाइल के वॉलपेपर में ये मैप लगा लीजिए। अगर आप इसको दिन भर में 1-2 बार देखेंगे और 15-20 दिन देखेंगे तो आपको ये पूरे डिविजन्स और जो ये क्या है डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए मध्य प्रदेश के कई नाम हैं। मध्य प्रदेश को नाम आखिरकार मध्य प्रदेश क्यों पड़ा? भारत के मध्य में बसे होने के कारण इंडिया के
सेंटर में बसे होने के कारण इसे मध्य प्रदेश कहा गया। साथ ही इसे हृदय प्रदेश भी कहलाने का गौरव प्राप्त है। इसके अनदर नेम्स यानी कि अन्य नाम है सोया स्टेट, दक्षिणापथ, रेवोत्तर, नदियों का मायका, लघु भारत एवं मध्य भारत। इसको सोया स्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिया में जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ सोया होता है वो एमपी से ही होता है। दक्षिणापथ, ये सब रेवोत्तर, ये सब इसके एंशिएंट नेम है। और नदियों का मायका क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवर्स जो हैं वो एमपी से ही ओरिजिनेट होती हैं। लघु भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि एमपी का जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, जो इंडिया का है लगभग उसी प्रकार एमपी का भी है। और मध्य भारत क्योंकि ये मध्य में भारत के बसा हुआ है। तो अब एमपी का क्या है? एमपी का हिस्ट्री जो है बहुत पास्ट का बहुत रिच और कल्चरल उसका हेरिटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एमपी का जो हिस्टोरिकल पास्ट है वो काफ़ी रिच रहा है। आज का जो मध्य प्रदेश है वो पार्ट हुआ करता था एंशिएंट टाइम पे किसका? अवंती महाजनपद का। अवंती, ये किसके? अवंती महाजनपद। इसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? उज्जैनी। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी तो इसी के बैकग्राउंड में वो मूवी बनी है, उज्जैनी और माहिष्मती। तो उज्जैनी 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी के पास हुआ करता था। फिर उसके बाद यहाँ पे किसने रूल किया? मौर्यास ने, गुप्तास ने। फिर कौन? मौर्य वंश, गुप्ता वंश ने शासन किया। फिर उसके बाद मुस्लिम्स आए 11वीं सेंचुरी में। फिर उसके बाद मुस्लिम्स के बाद आते हैं अपने मुग़ल। तो मुस्लिम्स रूलर्स में सबसे इम्पोर्टेंट 2 फिगर आप याद कर लीजिएगा, महमूद गजनी और मोहम्मद घोरी। महमूद गजनी यहाँ पे आया था करीबन 11th सेंचुरी बीसी के बाद। उसके बाद मोहम्मद घोरी आया। मोहम्मद घोरी तो काफ़ी इंडिया को कैप्चर कर दिया और कुछ पार्ट्स एमपी को अपने रूलिंग टेरिटरी में मिला लिया था। मुगल्स के बाद, इसके बाद आते हैं मुगल्स के बाद आते हैं मराठा कैप्चर करते हैं, कुछ दिन रूल करते हैं। फिर मराठा के बाद आते हैं कौन? ब्रिटिशर्स काफ़ी दिन तक एमपी पे रूल करते हैं जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। तो क्या होता है कि सन 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हो जाता है। कौन से? सन 1 नवंबर 2000 में एमपी का डिवीजन हो जाता है और एक नया स्टेट बनता है। कौन सा? सीजी, छत्तीसगढ़। बिफोर डिवीजन क्या होता है कि विभाजन के पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, मगर जब इसका डिवीजन हो गया तो यह सेकेंड लार्जेस्ट रह गया। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी, दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी, पश्चिमी सीमा गुजरात एवं राजस्थान व पूर्वी सीमा मैकाल एवं कैमूर रेंजेस से बनती हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे इसके ईस्टर्न पार्ट पे ये सीजी है, इसके वेस्टर्न पार्ट पे इधर राजस्थान है, यहाँ गुजरात है, नॉर्दर्न पार्ट पे इसके है उत्तर प्रदेश और सदर्न पार्ट पे है इसके महाराष्ट्र। यहाँ से नर्मदा नदी बहती है। चलिए अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। आप हमेशा ग्लोब में देखते होंगे कि कुछ इस प्रकार की लाइनें बनी रहती होंगी मैप ग्लोब पे। तो जो ऐसी लाइनें रहती हैं, लंबी लंबी लाइनें, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड। और जो ऐसी लेटी हुई लाइनें रहेंगी इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। जैसे कि आप इस एमपी के मैप में देख पा रहे हैं, ये लेटी हुई लाइनें हैं। तो एमपी का कितना पार्ट है कि ये किस पार्ट से लेकर कितने पार्ट तक इसका लैटिट्यूडल एक्सटेंट है, तो हम लोग देखते हैं। तो देखिए एमपी का जो लैटिट्यूडल एक्सटेंट है वो है 21 डिग्री 6 मिनट्स से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट्स। हिंदी में मध्य प्रदेश की स्थिति 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। लैटिट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षांश। इसी प्रकार क्या होता है? इसी प्रकार होता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं? देशांतर। ठीक है। तो जो लैटिट्यूड होते हैं, लैटिट्यूड यानी लेटी हुई लाइनें, ये कितनी होती हैं? ये होती हैं टोटल 180। और जो लॉन्गिट्यूड होती हैं, ये जो लॉन्गिट्यूड लिखा है, ये टोटल होती हैं 360। तो लैटिट्यूड हमें क्या दर्शाती हैं? लैटिट्यूड हमें दर्शाती हैं क्लाइमेट। ये क्लाइमेट के बारे में, हमें जलवायु के बारे में बताते हैं। और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो हमें क्या बताते हैं? वो हमें समय, टाइम के बारे में बताते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एमपी का
स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकाला जाए। देखिए क्या होता है कि जैसे कि ये अर्थ है, ये सन है, ये सूर्य है। अर्थ जो है पृथ्वी और सूर्य के चक्कर लगाती रहती है और 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट कर देती है। तो देखिए कि 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेशन होता है। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं हम लोग। 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, ये आ गया 15 डिग्री। यानी एक घंटे में 15 डिग्री। इसी को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो अपन 60 मिनट में 15 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री कितने मिनट में घूमता है, तो 60 मिनट बाई 15, 15 चौको 60। डिग्री में 4 मिनट रेवोल्यूशन होता है। तो देखिए यहाँ से रफली आप एस्टिमेट इसको 82 डिग्री से 74 डिग्री 9 मिनट्स को माइनस करेंगे तो 8.5 डिग्री आएगा। इसको अपन 4 से जो भी निकाले थे उससे डिवाइड कर देते हैं तो 8 चौका 32 और 5 चौका 20 यानी 34 मिनट डिफरेंस आया। तो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में डिफरेंस कितना है टाइम का, तो वो है 34 मिनट। जैसे कि अगर एमपी के ईस्टर्न पार्ट में सूरज 6 बजे उगेगा तो पश्चिमी पार्ट में वो सूरज कितने बजे उगेगा, 6:34 पे। जैसे कि अब और हम लोग देखेंगे कि 34 मिनट कैसे आया है। चलिए, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की उपाधि किसने दी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। देखिए मध्य प्रदेश ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है ना किसी समुद्री सीमा को छूता है, इसलिए यह पूर्ण रूप से हिंदी में भू अवस्थित और इंग्लिश में इसको लैंडलॉक बोला जाता है। मध्य प्रदेश नाइदर टचेस एनी इंटरनेशनल बाउंड्री नॉर इट टचेस एनी सी और ओशन, दैट्स वाई इट इज़ लैंडलॉक्ड। मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं वह 5 राज्यों से घिरी हैं। वह है उत्तर प्रदेश, इसके उत्तर में है उत्तर प्रदेश, पूरब में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात तथा राजस्थान, जबकि दक्षिण में महाराष्ट्र। चलिए दिखाता हूँ ये है कहाँ पे। देखिए ये देखिए, ये इधर उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान, इधर गुजरात और इधर छत्तीसगढ़ और इसके दक्षिण में महाराष्ट्र। देखिए मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 30, 82, 52। इसको आप बस 30 याद कर लीजिए। 82 में से 30 माइनस करिएगा तो कितना आएगा, 52। तो अगर आप 30 याद कर लेंगे तो 30, 82, 52, यह है इसका टोटल क्षेत्रफल। अब एग्ज़ाम से पूछ लिया जाता है कि ये देश का कितना प्रतिशत है, जो 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर है, ये देश का कितना प्रतिशत है। तो इसे आप मार्क करिएगा 9.38%, 9.38% है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, 7,26,26,809। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2021 का जो जनगणना आएगा उसमें काफ़ी चेंजेस हो जाएंगे। ये जो 7,26,26,809 है, ये देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, वो है 6%। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा किस राज्य से लगती है या फिर सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है, मिनिमम और मैक्सिमम बॉर्डर किसको टच करते हैं। जो न्यूनतम सीमा है वो गुजरात राज्य को छूती है और सर्वाधिक सीमा है वो राजस्थान को छूती है, जो है 1600 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। प्रीवियसली ये हुआ करता था 1 नवंबर 1956, जबकि एमपी फॉर्म हुआ था थ्रू एमपी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सॉरी एमपी स्टेट नॉट स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और वर्तमान स्वरूप जब सीजी एमपी से अलग हो गए 1 नवंबर 2000 को, तब से मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस यहाँ से मनाया जा रहा है। अब देखिए मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 13 जिले हैं, वो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। मैप में इसको क्लियर करना चाहूँगा। देखिए आप, देखिए 13 जिले ले लीजिए आप। ये किससे लगे हुए हैं, राजस्थान से। तो ये ले लीजिए झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। उसके बाद इधर से यहाँ से जो बॉर्डर दिख रहा है यहाँ से यूपी आ जाता है। उसी तरह आप देखेंगे कि गुजरात से झाबुआ और अलीराजपुर लगे हुए हैं। उसी तरह महाराष्ट्र से देखेंगे तो आप अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। उसी तरह आप देखेंगे यूपी से, तो यूपी से आप देख लीजिए मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़। यहाँ पे हम निवाड़ी भी आ चुका, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, ये सभी आ जाते हैं। उसी तरह छत्तीसगढ़ से देखेंगे तो शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली,
डिंडोरी, मंडला नहीं है, मंडला ये अंदर बाउंड्री के अंदर है। बालाघाट 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। देखिए जैसे कि आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 13 जिले उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। लेटेस्ट बता दिया निमाड़ी हैं। न्यूनतम जिले 2 गुजरात से लगे हुए हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। अब देखिए मध्य प्रदेश के 10 जिले दिखाए हैं इस मैप में कि वो राजस्थान को टच करते हैं, 9 जिले महाराष्ट्र को टच करते हैं और 6 जिले छत्तीसगढ़ को टच करते हैं। उसी तरह मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले सर्वाधिक 12 जिले उत्तर प्रदेश के हैं, उसका भी आप नाम याद कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा क्रम आता है राजस्थान का, जिसके जिसके कितने ज़िले हैं टोटल, जिसके टोटल हैं 9 ज़िले। तो उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के टोटल कितने हैं, 7 ज़िले। और गुजरात के हैं 2 ज़िले। गुजरात के 2 ज़िले कौन कौन से हैं, वो हैं आपके दाहोद है और एक दूसरा है वडोदरा। और मध्य प्रदेश को सर्वाधिक जो ज़िले छूते हैं उत्तर प्रदेश के, वो हैं निम्नलिखित से, वो हैं हमारे हिसाब से, वो हैं ललितपुर, आगरा, इटावा, झांसी, बांदा, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, महोबा, सोनभद्र एवं चित्रकूट। इसके बाद राजस्थान का है जो इसके 10 ज़िले टच करते हैं एमपी को, वो हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, करौली। महाराष्ट्र के 9 ज़िले हैं भुसावल, धुले, अमरावती, नागपुर, भंडारा, बुल्ढाड़ा, जालगांव, नूरबदार, गोंदिया। छत्तीसगढ़ के 7 ज़िले हैं सूरजपुर, कोरिया, मंगेली, बिलासपुर, कबीरधाम, बलरामपुर एवं राजनांदगांव। तो इतना डीप में यहाँ पे मत याद कर लीजिएगा, मगर ये जो फैक्ट्स हैं वो याद कर लीजिएगा। 9 ज़िले हैं, 10 ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं, 6 ज़िले हैं, वो किस किस को टच करते हैं। और मध्य प्रदेश के 18 ज़िले हैं अंतर्वर्ती ज़िले हैं, अर्थात ये ज़िले ना किसी सीमा को टच करते हैं या फिर ना दूसरे राज्य को कर करते हैं। इसको बोलते हैं इंटरलॉक्ड। ये 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो किसी को टच नहीं करते हैं, ये खुद अपने में इंटरलॉक्ड हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि कई बार एग्जाम्स में आते हैं। देखिए शिवपुरी और मुरैना, शिवपुरी मुरैना उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसे कौन से 2 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान दोनों के ज़िले को छूते हैं। मैप में देखते हैं, देखिए हम लोग, देखिए शिवपुरी और ये मुरैना। देखिए शिवपुरी का जो ईस्टर्न पार्ट है वो यूपी को टच करता है और जो वेस्टर्न पार्ट है वो राजस्थान को टच करता है। इसी तरह मुरैना का जो ईस्टर्न पार्ट है वो टच कर रहा है यूपी को, और जो अपन का नॉर्दर्न पार्ट है वो टच कर रहा है राजस्थान को। इसी तरह आप देखिएगा कि ये जो झाबुआ है, झाबुआ ये राजस्थान और गुजरात दोनों को छू रहा है। अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को छू रहा है। बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों को छू रहा है। और सिंगरौली यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों को टच कर रहा है। वही है यहाँ पे देखिए, जैसे कि झाबुआ राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों की सीमा को छूते हैं। अलीराजपुर गुजरात एवं महाराष्ट्र दोनों की सीमा को छूते हैं। बालाघाट जिला दोनों महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को छूते हैं। सिंगरौली दोनों छत्तीसगढ़ एवं यूपी की राज्य की सीमा को छूते हैं। और इसी सिंगरौली से भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो होती है वो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से ही एमपी के पास करती है। जलवायु की दृष्टि से एमपी पूर्वी भारत की अधिक वर्षा एवं पश्चिमी भारत के शुष्क जलवायु वाले भागों के मध्य में स्थित है। राज्य की जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है, पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 870 किलोमीटर। और जो इसकी चौड़ाई है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 605 किलोमीटर। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एमपी के कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरता है। अब इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कारण मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है यानी कि सदर्न पार्ट जो है वो उष्ण ट्रॉपिकल, और जो उत्तरी भाग है वो उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल। सिंपल भाषा में अगर उष्ण का मतलब समझाया जाए तो क्या होता है, गर्म, और उपोष्ण का मतलब होता है ठंडा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होने के कारण जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है वो क्या हो रहता है, जो उसका नॉर्दर्न पार्ट रहेगा वो ठंडा ही रहेगा एज कम्पेरेबल टू सदर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश ड्यू टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश के
निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होकर नहीं गुजरता? तो हम लोग ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे रतलाम पास करता है, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, डिंडोरी, शहडोल। तो इसको याद करने का आप ट्रिक देखेंगे तो यूट्यूब पे काफ़ी मिल जाएगा, मगर आप अगर MPPSC एस्पायरेंट या फिर कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इतना याद होना ही चाहिए कि कितने डिस्ट्रिक्ट के MP से टॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पास कर रही है। चलिए अब मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक के बारे में हम लोग देखते हैं। तो राजकीय चिन्ह क्या होता है? राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय पुष्प किसी देश या प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले और राजकीय धरोहर होते हैं। इनका सम्मान एवं संरक्षण करना किसका किसका दायित्व होता है? दोनों, नागरिक और सरकार दोनों का होता है। मध्य प्रदेश ने भी देश के भांति अपना राजकीय चिन्ह अपनाया है। और देखिए, राजकीय चिन्ह को अपनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे अपनाते समय संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन ना हो और राष्ट्रीय असीमता को ठेस न पहुँचे। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और तथा अपने सार्वजनिक मामलों, गजट आदि में अनुप्रयोग हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने अपना राजकीय चिन्ह घोषित किया है। तो देखिए, राज्य सरकार के अगर आप राजकीय चिन्ह देखेंगे तो इसके अंदर बाहर 24 स्तूप, ये जो रेड कलर मार्क है ना यहाँ पे, ये 24 स्तूप्स हैं। और इसके बाद आप एक वृत्त मतलब होता है सर्कल, देखिए ग्रीन कलर का ये सर्कल मार्क हुआ है, जो सतत प्रगति और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। इस वृत्त सर्कल के अंदर क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसके अलावा राजकीय चिन्ह में ये देखिए, ये क्या लिखा है? गेहूँ, ये बना है गेहूँ और धान की बालियाँ भी इंगित हैं। इसके अंदर आप देखेंगे तो राजकीय वृक्ष जो कि बरगद है वो भी दर्शाया गया है और अशोक स्तंभ भी दर्शाया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार का यह राजकीय चिन्ह राष्ट्रीय असीमता के साथ देश की समृद्धता का भी प्रतीक है। फिर से आप इसको एक बार देख लीजिए, सब है यहाँ पे, स्तूप है, सर्कल है, सर्कल के अंदर मध्य प्रदेश शासन, सत्यमेव जयते, अशोक का एम्बलम, मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री, ये धान की बालियाँ एवं गेहूं की बालियां भी इंगित हैं। चलिए अब देखते हैं MP के स्टेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, जो राजकीय चिन्ह अभी आपको बताया गया कि इसमें 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त है और इसमें गेहूं और धान की बालियां इंगित हैं। स्टेट सिंबल क्या है कि द 24 स्तूपास आउटलाइन द एम्बलम। देखिए यहाँ पे है जो 24 स्तूपास हैं, दे आउटलाइन द एम्बलम। आफ्टर स्तूपा ए ग्रीन सर्कल इज प्रेजेंट। एक ग्रीन सर्कल हम लोग को दिखाया गया है, ग्रीन सर्कल इज प्रेजेंट। अंडर द सर्कल मध्य प्रदेश शासन एंड सत्यमेव जयते इज इंस्क्राइब्ड विथ 2 क्रॉप्स, wheat and paddy. In the centermost circle, the shape of lion Ashokan emblem is derived from the Ashokan pillar and the state tree banyan tree is inscribed. So वही बता रहा हूँ आपको। तो देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प यानी स्टेट फ्लावर क्या है? सफ़ेद लिली। इसका साइंटिफिक नेम आप याद कर लीजिएगा, लिलियम कैंडिमम। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हिंदी में इसको पलाश व्हाइट लिली भी बोलते हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा, रूसेवेरस डुवासेली, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। राजकीय पक्षी दूधराज, पैराडाइज फ्लाई कैचर, इसको और नाम से साहेब बुलबुल भी बुलाया जाता है। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद, फिकस बेंगोलेंसिस, वट वृक्ष। राजकीय मछली महाशीर, टोरटोर। राजकीय नाट्य माच। राजकीय नृत्य राई। राजकीय फसल सोयाबीन, साइंटिफिक नेम ग्लाइसिन मैक्स। राजकीय खेल स्टेट स्पोर्ट्स है मलखम। स्टेट नदी है नर्मदा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नर्मदा नदी है वो MP के कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है? नर्मदा रिवर फ्लोज थ्रू हाउ मच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ MP? कमेंट में आप सब लोग इसका आंसर कीजिए। राजकीय फल क्या है? आम, मैग्नीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। राजकीय गान, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राजकीय गान क्या है? सुख का दाता सबका साथी। और इसको किसने गाया है? शान ने गाया है। इसकी म्यूजिक कंपोजर कौन है? सुनील झा। और इसको लेखक कौन है? महेश श्रीवास्तव। चलिए मध्य प्रदेश का हम लोग अब देखते हैं क्या? सेंसस देखते हैं। तो जैसे ही डिस्कस किया पहले कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद देश का दूसरा बड़ा राज्य है,
जनसंख्या की दृष्टि से जब आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, आंध्र प्रदेश का विभाजन कब हुआ, सन 2014 में। तो जनसंख्या की दृष्टि से विभाजन के पहले मध्य प्रदेश का स्थान छठा था, मगर विभाजन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में मध्य प्रदेश का स्थान 5वां हो चुका है। 0 से 6 आय समूह, 0 to 6 ईयर्स आय समूह की जनसंख्या मध्य प्रदेश में कौन से नंबर पर है, वो है 4th नंबर पर। किसके बाद, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और के बाद चौथे स्थान पर है। साक्षरता प्रतिशत, साक्षरता यानी लिटरेसी परसेंट में देखेंगे तो ओवरऑल में क्या होता है कि ओवरऑल में यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, जबकि राज्य स्टेट में इसका कितना रैंक है, 21। जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी में कुल ओवरऑल है 23 रैंक और स्टेट्स में 17th। लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो में है ओवरऑल 20th रैंक और राज्यों में है 18वां स्थान। दशकीय वृद्धि दर, डिकेडल ग्रोथ रेट में मध्य प्रदेश का कुल स्थान है 14 और राज्यों में 10वां स्थान है। इन सब फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैटिक फैक्ट्स के पार्ट्स हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये दो चीज़ आप कन्फ्यूजन मत खाना, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ST, तो अगर आपसे पूछा जाए अनुसूचित जनजाति, ST जनसंख्या, ST पॉपुलेशन के हिसाब से मध्य प्रदेश का स्थान देश में क्या है, प्रथम स्थान है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए ST पॉपुलेशन परसेंटेज, की दृष्टि से देखा जाए तो कुल यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश को भी लेकर 13वां स्थान है और राज्यों में 11वां स्थान है। शिशु लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो में तो ओवरऑल 22 और राज्यों में 19वां स्थान है। अनुसूचित जाति SC को ले लिया जाए तो SC के मामले में ओवरऑल टोटल मध्य प्रदेश का कितना स्थान है, 8वां। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि SC पॉपुलेशन परसेंटेज में कितना स्थान है, तो कुल 17वां एवं राज्यों में 14वां। इसको आपको डाटा याद करना ही पड़ेगा। नगरीय जनसंख्या, अर्बन पॉपुलेशन के मामले में प्रदेश का 8वां स्थान है, वहीं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, वहीं की अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज में कितना रैंक है, 22 ओवरऑल और स्टेट में 15th। ये सब डाटा किससे बिलोंग लिए गए हैं, 2011 सेंसस के, और अगला सेंसस जो 2021 का आएगा उसमें ये सब डाटा चेंज हो जाएंगे। तब तक आप कोई ना कोई एग्ज़ाम निकाल। चलिए, अब हम देखते हैं संभाग एवं जिले। एट प्रेजेंट देखते हैं हम लोग कितने डिवीजन हैं। संभाग है 10 और टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 52। कितने जिले हैं, 52। अभी हाल ही में कौन सा बना है, निवाड़ी, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 14 मार्च 2020 को 3 नए जिले CM शिवराज सिंह चौहान ने घोषित किए। मैहर कहाँ से, सतना से, नागदा उज्जैन से, चचौड़ा गुना से होकर अलग बनेंगे। तो देखते हैं, चलिए हम लोग संभागों और इनके डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। देखिए, ये है चंबल संभाग, ये है उज्जैन संभाग, ये है ग्वालियर संभाग, इतना कवर करता है भोपाल संभाग, ये है इंदौर संभाग, ये नर्मदापुरम संभाग, ये जबलपुर संभाग, ये शहडोल संभाग, ये रीवा संभाग और ये है सागर संभाग। तो देखिए, जैसे कि देखते हैं, ये है शिवपुर, मुरैना और भिंड। ये कौन सा संभाग है, ये चंबल संभाग है। देखिए, इसको याद करने का जो ट्रिक होगा मैं वो अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, तो आपको इसको याद करने में आसानी होगी। जैसे कि एक बताता हूँ, नर्मदापुरम, इसको अपन याद करेंगे HBH से, जिसमें आ जाएगा हरदा, बैतूल और होशंगाबाद। इसी तरह सब संभाग देख लीजिए। चंबल संभाग, इसके बाद है ग्वालियर संभाग, ग्वालियर में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। उसी तरह देखिए आप, ये इंदौर संभाग, इंदौर में आ जाएगा आपके इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। उज्जैन संभाग में देखिए नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, शाजापुर। इसी तरह भोपाल संभाग, सागर संभाग, रीवा संभाग, शहडोल संभाग और जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग में देखिए जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बालाघाट आते हैं। ये मैप, और जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आपसे ये नहीं बनेगा, और अगली वीडियो में मैं इसको, इस संभाग और इनको डिस्ट्रिक्ट को याद करने का एक ट्रिक लेके आऊँगा। तो देखिए, आज हम लोग क्या देखें, आज हम लोग देखें जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ MP। अगला जो पार्ट होगा इस लेक्चर सीरीज़ का, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश का गठन। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।